288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। खास बात तो यह है कि यहाँ इस बार 2 या 3 प्रमुख पार्टियों के बीच नहीं बल्कि 2 प्रमुख गठबंधन में चुनावी मुकाबला है, जिसके लिए राज्य के कुल 9,64,85,765 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि कुल 4,136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोकतंत्र में नागरिक ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। इसीलिए तो चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, जिसमें उम्मीदवार से लेकर सभी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद मतदान का समय करीब आ गया है। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 20 नवंबर को मतदाता वोट डालेंगे। देश के प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र अग्रणी है। ऐसे में यहाँ होने वाले चुनाव पर न केवल प्रदेश की जनता बल्कि पूरे देश की नजर है। इस बार चुनाव में राज्य के कुल 9,64,85,765 मतदाता अपने वोटों से राज्य की अगली सरकार किसकी होगी ये तय करेंगे। कुल मतदाता 9,64,85,765, सामान्य मतदाता 9,63,69,410, सर्विस मतदाता 1,16,355, 85 वर्ष से अधिक के मतदाता 12,43,192, दिव्यांग मतदाता 6,36,278, तृतीय पंथी मतदाता 6,031 है। ये तो बात हुई मतदाताओं की संख्या की। अब बात करते हैं पोलिंग स्टेशन की। राज्य में कुल 1,186 पोलिंग स्टेशन, जबकि पिछले चुनाव में 96,653 पोलिंग स्टेशन थे, जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या 4,136 है। 2019 के चुनाव में 61.4% मतदान हुआ था, जिसे इस बार बढ़ाने का लक्ष्य है। अगर बात नागपुर जिले की करें तो यहाँ कुल मतदाता 44,35,553 है। जिले में 4,610 मतदान केंद्र हैं। नागपुर जिले की 12 सीट पर 217 उम्मीदवार हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, राजेंद्र मूलक समेत कई दमदार उम्मीदवार शामिल हैं।